यस, नंबर 1 चैट बॉक्स में राइट आंसर आ रहा है। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट। गुड। और इससे आपका जो नेबरिंग कंट्रीज है वो रिवाइज हो जाएंगी। और एग्जाम के लिए आपने अपने जो मैप्स हैं वो रेडी रखने हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई मुश्किल ना हो। नंबर 1 राइट आंसर पाकिस्तान। नाउ राइट नंबर 2। नंबर 2 बेटा, नंबर डालो और फिर आंसर लिखो नंबर 2। नंबर 2, yes, all of you write fast. नो, अफगानिस्तान इज रॉन्ग आंसर, अदरवाइज सबका आंसर राइट आ रहा है। अफगानिस्तान कुछ बच्चों ने लिखा है, वो रॉन्ग आंसर है। ऑल ऑफ यू राइट एंड स्विच ऑन योर कैमराज ऑल्सो। नंबर 2, yes, fast all of you. दिस इज नॉट नेपाल। नेपाल जिसने लिखा है हरसिमरन, नेपाल बेटा रॉन्ग है, इसका मतलब आपने मैप्स रिवाइज नहीं किए अभी तक। एंड सेकेंड राइट आंसर इज चाइना। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे ये क्या है, व्हाइट जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये चाइना है। नाउ राइट आंसर 3। अगर आपके पास बेटे मैप है इस टाइम तो आप साथ में मैप रख के उसको फिल करो साथ साथ में। इफ यू हैव मैप, आपने 2 मैप पेस्ट किए हैं नोटबुक में, तो उसमें से एक मैप के ऊपर आप इसको फिल कर सकते हो, साथ साथ में इसको फिल भी कर सकते हो। और आफ्टर द एक्टिविटी आप मेरे को शेयर कर सकते हो चेकिंग के लिए। थर्ड इज नेपाल, राइट आंसर। नाउ फोर्थ नेबरिंग कंट्री जहां नंबर 4 लिखा है वो कौन सी नेबरिंग कंट्री है? सबसे पहले आंसर एकम, वंशिकापुरी बिल्कुल राइट आंसर। माधवी, जगरीत वेरी राइट आंसर बेटा। भावेश बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑल ऑफ यू राइट प्लीज, सब लिखोगे तभी आएगा, जैसा आता है वैसा लिखो। गलत आता है गलत लिखो, जैसा आता है वैसा लिखो। अदरवाइज अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप नोटबुक खोलो अपनी, वहां पे हमने मैप किया है, आपने मेरे को शेयर किया है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, वहां से देख के लिखो, नो इश्यूज, पर लिखो सब बच्चे। Number 4. I have not asked number 5, Harshita Benz. Number 4 only. Let everybody write first. Yes, all of you write. Number 4 is Bhutan. ठीक है, नंबर 4 है भूटान, भूटान नेबरिंग कंट्री है। नेक्स्ट राइट नंबर 5। नंबर 5, नंबर 5 बिल्कुल ठीक आंसर है, वेरी गुड, शाबाश। ऑल ऑफ यू राइट। नंबर 5, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट। नंबर 5 आपकी बुक में भी दिया हुआ है मैप। यस, नंबर 5 लेसन नंबर 10 है रिवर, लैंड एंड रिवर्स ऑफ इंडिया। यस, नंबर 5 इज बांग्लादेश, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और लेकिन आपने कैपिटल, अभी तो कुछ बात नहीं है, आप स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हो, रनिंग हैंड में लिख रहे हो। इन जब मैप में आपने फिल करना है तो आपने कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। व्हेन यू विल फिल द मैप तो आपने इनको कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। नाउ राइट नंबर 6। नंबर 6 कौन सी नेबरिंग कंट्री है? गौरिका वेरी फास्ट, गुड। वंशिकापुरी, एकम, माधवी वेरी गुड। ऑल ऑफ यू शुड बिकम एक्टिव एंड राइट इट। यू कैन ओपन योर बुक ऑल्सो, अगर आपको नहीं आता बुक खोल सकते हो। आपको लेसन नंबर 10 है लैंड एंड रिवर्स ऑफ इंडिया, एंड आई टेल यू पेज ऑल्सो। सिक्स का आंसर लिखो, ऑल ऑफ यू राइट प्लीज। पेज नंबर A74 in your book. A74 पेज इन योर बुक, नो इश्यूज, लिखो सब बच्चे। कार्तिक स्पेलिंग रॉन्ग है बेटा आपके। नंबर 6 म्यांमार, राइट। अब नंबर 7, नंबर 7 आप साथ साथ में स्पेलिंग्स चेक कर सकते हो अपने। नंबर 7 क्विक,
ऑल ऑफ यू राइट। सो हम तमिलनाडु नहीं है बेटा, तमिलनाडु हमारी साउथ की एक स्टेट है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, जिसका हमने मैप भी किया है और आपने शेयर भी किया है मैप, वो चेकिंग के लिए। इंडिया की स्टेट से डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 7, राइट फास्ट ऑल ऑफ यू, क्विक। गुड, आंसर इज श्रीलंका। ठीक है, सो मैं रिपीट करती हूँ एक बार फिर से। देखो, अगर आपके पास मैप है तो आप उसको फिल करो और मेरे को शेयर कर सकते हो आफ्टर 10:30 व्हेन योर क्लासेस विल बी ओवर। सो फर्स्ट नंबर पाकिस्तान इन द वेस्ट, सेकंड चाइना, थर्ड नेपाल, फोर भूटान, 5 बांग्लादेश, 6 म्यांमार एंड 7 श्रीलंका। ठीक है, गुड। ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरास फर्स्ट, सबके कैमरास ऑन होने चाहिए। Now we will fill the second map, the continents and oceans in the world map. I have already discussed there are 7 continents and 5 oceans. हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आप मैप फिल कर चुके हो। अब कुछ कॉन्टिनेंट्स और ओशन यहाँ पे शो किए गए हैं, जिनके नाम आपको लिखने हैं, उसके नंबर्स डाले हैं। नंबर वन कौन सा ये कॉन्टिनेंट है, मैं बता देती हूँ। ये कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका के ऊपर है। नंबर 1 कॉन्टिनेंट कौन सा है? All of you write please. This is world map showing continents and oceans. Number 1 कौन सा कॉन्टिनेंट है? All of you please write, ये आप कर चुके हो। नंबर 1 कौन सा कॉन्टिनेंट है? मैं आपको पेज नंबर भी बता देती हूँ, otherwise fill it yourself. Page number A65 in your book. Page number A65 in your book. नंबर 1 आंसर नॉर्थ अमेरिका, बिल्कुल ठीक आंसर। जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका लिखा है, मोस्टली बच्चों ने नॉर्थ अमेरिका लिखा है, राइट आंसर। इसका मतलब आपको मैप आता है। नेक्स्ट लिखो सेकंड नंबर आंसर। सेकंड ये भी कॉन्टिनेंट है, सेकंड कॉन्टिनेंट कौन सा है? आई विल गिव यू 1 मिनट एंड ऑल द चिल्ड्रन दे शुड राइट, तभी आपको मैप फिल करना आएगा। अब बिफोर एग्जाम, आपका डे आफ्टर टुमारो ईवीएस का एग्जाम है। कीप योर मैप्स रेडी विद यू, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम एग्जाम में ना आए। आपके मैप्स आपके पास रेडी होने चाहिए। नंबर 2 सिर्फ मैं नंबर 2 पूछा है अभी बेटा, यूरोप नहीं है। यूरोप तो लिखा हुआ है नंबर 2। माधवी दिस इज नॉट यूरोप, यूरोप लिखा हुआ है। नंबर 2 जो कॉन्टिनेंट है वो मैंने हाइड किया है। नंबर 2 एशिया, बिल्कुल ठीक है। जो बच्चे एशिया लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक है। नाउ राइट नंबर 3। We have to be little fast because after 40 minutes the class will be over automatically. Number 3, ये smallest continent है, I am giving you the hint. Number 3, all of you write fast. अब तो आप perfect हो writing में, chat box use करने में। All the letters should be capital. अभी आप small लिख सकते हो, no issues, but in the map all the letters should be capital. Australia, number 3 is Australia. Number 4 भी continent है, जहां नंबर 4 लिखा है वो भी कॉन्टिनेंट है। प्लीज राइट ऑल ऑफ यू। नंबर 4 नो बेटा, नंबर 4। नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर। अभी तक बच्चे कुछ नंबर 3 का आंसर लिख रहे हैं। नाउ राइट नंबर 4 राइट आंसर मेरे पास आ रहा है चैट बॉक्स में, अफ्रीका। नंबर 4 इज अफ्रीका। ठीक है, अब नंबर 5 जो है वो ओशन है। ओशन का नेम जो है वो हाइड किया है, अदरवाइज ओशन वहां लिखा है। ये कौन सा ओशन है? नंबर 5। नंबर 5 देखो, इसके ऊपर आपको इंडिया दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो आपको इस ओशन के ऊपर इंडिया दिखाई दे रहा है, और ये सिंगल ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे है। A big hint I have given you. This is the only ocean whose name is on the name of a country. बिल्कुल राइट आंसर है इंडियन ओशन। नंबर 5 इंडियन ओशन, बिल्कुल ठीक है। नंबर 6 लिखो आंसर। राइट नंबर 6
Number 6. Very good. All of you write, please. All of you write. Spelling strong आ रहे हैं. All of you write. Number 6 is Southern Ocean. You can see here. Number 6 is Southern Ocean. ठीक है. अब मैं 7 कॉन्टिनेंट्स आपको रिपीट करती हूँ, आप एक बार सुन लो. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, Australia and Antarctica, 7 continents. And 5 oceans are there on the top: Arctic Ocean, then Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, and Southern Ocean. 5 oceans are there. A65 page of your book, this is mentioned. Now, we will fill the blanks. और इससे आपकी जो पूरे चैप्टर 10, 16 और 19 उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी. Number 1, rivers make the soil dash. Rivers make the soil dash. Write in chat box. अभी भी कुछ बच्चों के वीडियोस बंद हैं. वीडियो ऑन करो अपने. All of you switch on your videos first. Switch on your videos. Write the answer fast. I am giving you the next blank. Manrindam, switch on your video. हरसिमरन, मेरे को रूफ दिखाई दे रही है, आप नहीं दिखाई दे रहे हो. All of you switch on your videos. It is very cold. You are sitting in the quilts or in the कंबल्स. No issue. रेहान, दिलप्रीत, भावेश, हर्षिता, बेटा वीडियो ऑन करो अपने. अनुराधा, जगरीत, हरजोत, नैतन्या, वीडियो ऑन करो. नैतन्या, आपका वीडियो हमेशा बंद होता है बेटा. This is very bad. Switch on your videos. No issue. रिवर्स मेक द सॉइल फर्टाइल. रिवर्स हैं, जब वो फ्लो करती हैं वो अपने साथ वाटर और मिनरल्स जो हैं वो फ्लो करके साथ में लेके जाती हैं, और जहां जहां से रिवर्स निकलती हैं वहां पे ये मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और जो सॉइल है इट बिकम्स फर्टाइल. फर्टाइल का मतलब है द सॉइल इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स, और इससे जो क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं उनसे जो प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़िया होती है. So rivers make the soil fertile. हमने किया है ना northern plain से rivers जो northern plains are, they have rich fertile soil for growing the food crops. Number 2, गंगा arises from dash in dash. गंगा कहाँ से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है और वो ग्लेशियर कहाँ पे है. गंगा arises from dash glacier in dash. बिल्कुल राइट आंसर है. गंगा अराइजेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर. गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, इन. गंगा अराइजेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन. लिखो, शाबाश. जगरीत, बिल्कुल राइट आंसर है. कैमरा भी अपने ऑन करो. नैतन्या, क्विक ऑल ऑफ यू, सबके कैमरास ऑन होने चाहिए. जो स्मार्ट बच्चे हैं ना, जो गुड बच्चे हैं ना, वो एकदम मैम की बात मानते हैं. अभी आपको देखना है कि यू आर गुड चिल्ड्रन और यू आर नॉट गुड चिल्ड्रन. Yes, Ganga arises from Gangotri Glacier in Himalayas. गंगोत्री ग्लेशियर हिमालयस में है. हिमालयस नॉर्थ ऑफ इंडिया में है. माउंटेन्स हम डिस्कस कर चुके हैं. हिमालयस की 3 रेंजेस हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा नंबर 3. द 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट्स आर डैश एंड डैश. These blanks they are from chapter 10, 16 and 19 which will come in the PT3 exam, which is on 18th of December. 2 main types of roots are taproot. राइट आंसर. सेकेंड रूट का नाम लिखो. जिसने टैपरूट आंसर लिख दिया है वो टैपरूट का एग्जाम्पल लिखो. Many times we have discussed the examples. 2 main types of root are taproot and fibrous roots. बिल्कुल राइट आंसर है. 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट्स आर टेप रूट एंड फाइब्रस रूट. टेप रूट एंड फाइब्रस रूट. नाउ राइट द एग्जांपल ऑफ टेप रूट. आकाशदीप,
Ma'am, please give Akashdeep option to speak. Akashdeep will speak the examples of taproot. And Cheshta will speak the examples of fibrous roots. आकाश अपने आप को अनम्यूट करो. Akash, can you unmute yourself? Anu ma'am, please give Akash option to speak. Akash, beta bolo, answer or example of taproot. Okay, write in chat box. All of you write in chat box. Taproot के example लिखो. Turnip right answer, शाबाश. Carrot right answer. Turnip, carrot. Beetroot, हर्षिता बिल्कुल right answer है. Radish is also taproot. Fibrous root के example लिखो. Fibrous roots के example लिखो. Fibrous root के examples लिखो. Onion, grass, wheat, बिल्कुल right answer है. Grass, right, wheat, हाँ. Yes, wheat, rice, grass. These are fibrous. They have fibrous roots. Now next blank is the green plants. They make the food in the presence of carbon dioxide dash and dash. Green plants जिनके पास क्लोरोफिल है, they make the food. उसके लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्या चाहिए? Write in the chat box. Anu ma'am. Ma'am, please give them option to unmute themselves. Yes, ma'am. मैम इनको अनम्यूट के ऑप्शन दे दो सेटिंग में से. हाँ जी मैम. I will check my setting. Done, ma'am. Please check. ओके मैम. बेटा कोई अपने आप को अपने आप अनम्यूट नहीं करेगा जब तक मैम आपका नाम नहीं बोलेंगे. आप अनम्यूट नहीं करोगे अपने आप को. दिस इज वेरी बैड. आपकी कोई क्वेरी है एंड ऑफ द मीटिंग हम डिस्कस करेंगे और आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. अभी जिसको मैं बोलूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करेगा. अनुराधा अपने आप को म्यूट रखो बेटा. यस, दिलप्रीत अपने आप को अनम्यूट करो और इसका फोर्थ का आंसर बोलो और बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो. ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डैश एंड डैश. दिलप्रीत क्विक अनम्यूट योरसेल्फ. यस बेटा बोलो. एयर वाटर. हाँ जी, एयर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, वाटर आपका राइट आंसर है. और थर्ड आंसर क्या आएगा? ग्रीन प्लांट्स के लिए क्लोरोफिल है. सनलाइट. सनलाइट. वेरी गुड आंसर. नहीं बेटा, जिसको बोला गया है वही अनम्यूट करेगा अपने आप को. एंड द राइट आंसर इज ग्रीन प्लांट्स दे मेक द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. नाउ नेक्स्ट इज देयर climbers have dash stems and need dash to climb. Climbers have dash stems and they need dash to climb. Answer लिखो. All of you write fast. रेहान अपने आप. नो एवरीबडी कैमरा बंद. रेहान, प्रबलिन अपना बंद रखो कैमरा. रेहान अनम्यूट करो अपने आप को और नंबर 5 का आंसर बोलो. And the rest of the children, they will write in the chat box. Ma'am, weak and sport. Very good, Rehan. Clap for yourself. Climber have weak stem and need sport to climb. बिल्कुल ठीक है मनरिंदम. मनरिंदम आपकी टर्न भी आएगी. जिसकी टर्न आएगी ना वो अपने आप को अनम्यूट करेगा. Climbers have weak stem and they need support to climb. They need support to climb. Now next is true false. Right answer. You will write answer quickly in the chat box. Number 1. Read करो और इसका आंसर लिखो. आपने रीड करना है, इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखना है. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोस.
नो नो नो, अनम्यूट नहीं करना, नो नो नो। यस, गुड, आंसर इज फॉल्स। जो प्लांट सॉइल के ऊपर ग्रो करता है उसको हम रूट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? शूट। तो इसका राइट आंसर है, जहां रूट लिखा है वहां शूट आना चाहिए। सेकेंड रीड करो और इसका आंसर लिखो। You will read yourself first. When I will speak the answer, then I will read. नंबर 2 डालो और आंसर लिखो। All of you write. Yes, number 2 is weather is recorded for a short period of time. This is true. Weather जो है वो short period of time के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। Now read number 3 and write answer. मैम Yes बेटा। मैम एग्जाम में कौन सा मैप लाना है? बेटे जो मैंने मैप्स, जो आपके सिलेबस में है मैप्स, आपके पास दोनों मैप्स होना चाहिए, वर्ल्ड फिजिकल भी होना चाहिए, इंडिया वर्टिकल भी होना चाहिए। आप मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं आपको फिर आंसर रिटर्न में भेज दूंगी। ये हम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके बेटे। दोनों मैप्स, वर्ल्ड मैप और इंडिया वर्टिकल मैप, दोनों आपके पास होने, दोनों आपके सिलेबस में हैं। Uneven heating and cooling of different parts of the earth causes winds. This is true. बिकॉज अर्थ के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो कोई गर्म होता है, कोई ठंडा होता है, और इससे क्या बनती हैं? विंड्स। और विंड से विंडमिल चलते हैं, विंडमिल से हमने डिस्कस किया था, टरबाइंस मूव करते हैं, टरबाइंस मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नाउ नंबर 4, रीड इट योरसेल्फ एंड राइट आंसर। नंबर 4, यस, बिल्कुल राइट आंसर है। धोती कुर्ता is a commonly worn dress of women in India. Statement is false because dhoti kurta is a commonly worn dress of men in India. Women की जगह क्या आना चाहिए? Men. So ये statement क्या है? False. Now next 5. Read number 5 statement and write answer. अब अभी तो आपकी रीडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्विकली आपको रीड करना चाहिए। We have revised many times. And day after tomorrow exam is there बेटे। बिल्कुल ठीक है। स्प्रिंग सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स। स्प्रिंग सीजन को हम फॉल्स बोलते हैं? नो, स्प्रिंग सीजन को फॉल नहीं बोलते, स्प्रिंग सीजन को हम गोल्डन सीजन बोलते हैं। फॉल किसको बोलते हैं? फॉल किसको बोलते हैं? राइट इन चैट बॉक्स फास्ट। स्प्रिंग सीजन को हम गोल्डन सीजन बोलते हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब मेरे को ये बताओ कि फॉल कौन से सीजन को बोलते हैं? बिल्कुल ठीक आंसर है ऑटम। आपका आंसर चैट बॉक्स में आ रहा है, ऑटम बिल्कुल ठीक है। नाउ राइट दिस, नेम दिस, 2 each. Number 1, any 2 herbs. Quick. 5 minutes are left for the meeting. Quick beta. Any 2 herbs. Gaurika, right answer. Cheshta, very good, you are participating. Yash Kumar, right answer. 2 herbs लिखी है मैंने यहाँ पे, मिंट, कोरिएंडर, तुलसी भी हर्ब है, एंड मैनी अदर हर्ब्स, लेमन ग्रास भी हर्ब है, मैनी अदर हर्ब्स आर देयर। नंबर 2, जिसका कैमरा ऑन है, जिसका वीडियो ऑन है, आकाशदीप अपना ऑडियो बंद करो। आकाशदीप ऑडियो बंद करो। शब्द के एग्जाम्पल लिखो। राइट एग्जाम्पल ऑफ बेटा आपके पास दोनों मैप्स होने चाहिए, वर्ल्ड मैप भी और इंडिया वर्टिकल मैप, दोनों होने चाहिए। दोनों हमने किए हैं, आज भी डिस्कस हो गए हैं, दोनों मैप्स आपके पास होने चाहिए। श्रब्स का एग्जाम्पल राइट आ रहा है मेरे पास, रोज, हाइबिस्कस, जैस्मिन, बिल्कुल ठीक आंसर है। रोज, हाइबिस्कस, जैस्मिन, दीज आर श्रब्स, कॉमन श्रब्स जो अपने आसपास देखते हो आप। नाउ राइट द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज।
ट्रीज तो बहुत हैं। बनाना जो आप लिखते हो, बनाना ट्री नहीं है, बनाना एक हर्ब है। बनाना इज नॉट ए ट्री, बनाना इज ए हर्ब, क्योंकि बनाना के जो फीचर्स हैं, हाइट को छोड़ के उसके जो बाकी फीचर्स हैं वो हर्ब्स के साथ मिलते हैं। सो साइंटिस्ट ने बनाना को हर्ब की कैटेगरी में रखा है। बनाना इज नॉट ए ट्री। मैंगो, एप्पल, बनियन बिल्कुल ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, नीम एंड बनियन, और आपके जो एग्जाम्पल हैं वो ठीक आ रहे हैं। गुड, वेरी गुड, शाबाश। ऑल ऑफ यू राइट, आई एम वेटिंग। अशोका, टीक, ओक, स्पेलिंग्स भी ठीक है। मैंगो, गवावा, बिल्कुल ठीक आंसर है। वेरी गुड मैम and thank you. This was all for today. Now I will stop sharing Ma'am. the screen. Just a minute, bete. I will stop sharing the screen. Then you can ask the queries if you have any.